एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के सीरीज़ में हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 7.2 में। तो जिस प्रकार से हमने 7.1 को मज़ेदार तरीके से सोल्व किया था, तो आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में देख ही सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 7.2 यानी कि प्रश्नावली 7.2 में, जिसमें सबसे पहला इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन जो है एक चीज़ पे डिपेंड है। कौन सा चीज़ पे डिपेंड है? विभाजन सूत्र पे। किस पे डिपेंड है? तो विभाजन सूत्र पे। सबसे पहले आपको विभाजन सूत्र जो है हमारा वो पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा विभाजन सूत्र वो पता होना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत सारा तरीका भी बताए थे कि सबसे पहले m प्लस n बटा फिर नीचे भी m प्लस n लिखिए, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1 लिखिए, फिर यहाँ पे m प्लस n लिखिए, फिर यहाँ पे भी m प्लस n लिखिए, यहाँ पे y2 प्लस y1 लिखिए। इस तरह से चीज़ें हम बताए थे। इसको बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला को बहुत तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले m x और n x याद तो रहेगा, बटा m प्लस n याद रहेगा, m y प्लस n y बटा m प्लस n, इस प्रकार से याद रहेगा। यहाँ पे बस करना क्या है, यहाँ पे भी प्लस देना है, यहाँ पे x2 करना है, x1 करना है, y2 करना है, y1 करना है। मतलब कि बहुत सारे तरीका है ये फार्मूला को याद रखने के लिए। तो आपको जो बेहतर लगे उस चीज़ को आप याद रखिए और फार्मूला को याद रखिए, जो कि विभाजन सूत्र फार्मूला है हमारा। m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस 1। अगर वही किसी का हम लोगों को मध्य बिंदु निकालना रहेगा, दो बिंदु दिया गया उसका मध्य बिंदु निकालना रहेगा, तो और इजी है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं क्या, अगर हम लोगों को निकालना है मध्य बिंदु। तो सबसे पहली चीज़ आपको अगर ये सारा फॉर्मूला पता है तभी ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता है तो जाकर के पीछे बेसिक का वीडियो देखिएगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहली बात दिया हुआ क्या क्या है, तो दो बिंदु है। एक बिंदु अगर हम लोग मान लेते हैं P, दूसरा बिंदु अगर हम मान लेते हैं Q, तो P बिंदु का जो निर्देशांक है -1 और 7 है, Q का जो निर्देशांक है 4 और -3 है। क्या है? 4 और -3 है। अब इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो एक और बिंदु, जिस बिंदु को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जिस बिंदु को हम लोग R मान लेते हैं, उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। इधर 2 इधर 3, 2:3 में। यानी ये दे दिया हमारा m का वैल्यू, ये दे दिया हमारा n का वैल्यू, ये दे दिया हमारा x1 का वैल्यू, ये है हमारा y1 का वैल्यू, ये है x2 का वैल्यू, ये है हमारा y2 का वैल्यू। इस प्रकार से चीज़ें दी गई है, x1 y1 x2 y2 और n दिया गया है। अब हम लोगों को बस विभाजन सूत्र का उपयोग करना है, जो कि विभाजन सूत्र क्या है पीछे हम बता चुके हैं। अगर नहीं याद रहता है तो ये तरीका अगर आपको याद है तो इस तरीका से आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं। तरीका क्या है? सबसे पहले तो m x प्लस n x बटा m प्लस n पहला बिंदु के लिए। दूसरा बिंदु के लिए m y प्लस n y बटा m प्लस n, ये है, ये चीज़ें दी गई है। ठीक है, अब इसको करना बस क्या है, बस करना इतना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब हम लोग ये चीज़ इस फॉर्मूला पे बस इसको रखेंगे, रखने के बाद हमारा काम हो जाएगा। इस पे रखिए, तो जब हम लोग रखेंगे तो m का मान कितना है, m का मान 2 है, गुने x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया गया है यहाँ पे हम लोगों के पास 4 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 3 है, गुने x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यहाँ पे दिया गया -1 बटा m प्लस n, m का मान कितना है, तो m का मान 2 है, n का मान कितना है, तो n का मान 3 है, यानी कि 2 + 3 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से m y2 प्लस n y1 करेंगे, m यानी कि 2 गुने y2 का मान कितना है, तो -3 है, y2 का मान है -3 प्लस n y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है, n का मान कितना है, तो 3 है, 3 गुने 7 बटा में m प्लस n यानी कि 2 +
3 करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अब गुना कीजिए सबको, इसको ऊपर को गुना कीजिए, 4 दूनी के 8 प्लस 3 गुने -1 तो -3, नीचे हो जाएगा 3 और 2 5, 3 दूनी 6 यानी कि -6, 7 या 21 यानी कि +21 बटा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कह सकते इसको बस कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 8 में से 3 गया तो बचेगा 5 बटा में 5 कॉमा 5 बटा में 5 कॉमा 21 में से 6 गया तो ये हमारा बचेगा 15 6 21 15 बटा 5, 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा 1, 5 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 5 से 15 कटेगा 3 बचेगा, यानी हमारा जो आंसर आया 1 3, यानी कि 2:3 में जो हमारा आर बिंदु जो यहाँ पे हम लोग माने थे कि आर बिंदु पे विभाजित करेगा तो वो आर बिंदु क्या आ गया 1 और 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस आसान तरीके से आप इसको किसी भी तरह का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने के बाद कैलकुलेशन सही तरीके से करना है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग में बांटती है वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 2 बिंदु सबसे पहले दिया गया। ठीक है, एक बिंदु को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ए, जिसका मान है 4 और -1। क्या इसका मान है 4 और -1। दूसरा बिंदु जो दिया गया है वो है बी, जिसका मान है -2 और -3। जिसका मान क्या है -2 और -3। इसको बराबर 3 भागों में बांटती है, तो बराबर 3 भागों में मात्र 2 ही बिंदु ना बांट सकती है, बराबर 3 भाग में बांटना है तो 2 बिंदु देंगे, जिसको हम लोग P और Q मान लेते हैं, P और Q मान लेते हैं। ठीक है, अब तीनों बराबर भाग है तो अगर ये एक है तो तीनों एक ही ना होगा, तीनों क्या होगा एक ही होगा। तो अगर अब यहाँ से यहाँ हम लोग निकाले, किसके लिए निकाले, AP से PB के लिए हम लोग अगर सोल्व करें, जैसे कि इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है P और Q 2 बिंदु है, उसको M और N अनुपात में जब काट रहे थे, M और N अनुपात में जब विभाजित कर रहे थे तो उसका जो R बिंदु निकालना था हम लोगों को वो विभाजन सूत्र से निकला। फिर से ध्यान दीजिए, P और Q 2 बिंदु है, उसको M और N अनुपात में जब काट रहे थे तो हम लोगों को R निकला था, R निर्देशांक। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 चीज़ हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले A से B तक जब उसको ये वाला विभाजन कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये वाला 1, यानी 1:2 से जब विभाजित 1 से 2 अनुपात में जब विभाजित करेंगे तब ये वाला P क्या होगा, पहला चीज़ ये हम लोगों को निकालना है। फिर उसी प्रकार से दूसरा हम लोगों को ज्ञात करना है कि अगर 2 बिंदु A B इस प्रकार से दिया है तब A से P नहीं, अब A से Q, तो इधर 2 हो जाएगा, 1 और 1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक 1 1 कितना हो जाएगा 2, इधर बचेगा 1, यानी 2:1 में विभाजित करेगा तब Q क्या होगा। बस यही करना है, हम लोगों को 2 चीज़ निकालना है। पहला चीज़ क्या निकालना है, पहला हम लोगों को P ज्ञात करना है, दूसरा हम लोगों को Q ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए बिंदु ये और ये जो है वही रहेगा, लेकिन P ज्ञात करने के लिए हमारा विभाजन कितना होगा, जिसको आप ध्यान से समझिए, जो विभाजन का अनुपात होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा होगा क्या, P ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ के लिए 2 हो जाएगा, होगा या नहीं। यानी कि यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा हमारा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान। अब m और n की बात करें तो m जो है यहाँ पे 1 दे देगा और n जो है यहाँ पे कितना दे दिया है 2 दे दिया है। अब यहाँ पे बस हम लोगों को सोल्व करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला विभाजन सूत्र हम लोगों को लगाना पड़ेगा, जो कि विभाजन सूत्र आपको एकदम अच्छा से याद रखना है। विभाजन सूत्र जो कि क्या होता है, जो कि होता है सबसे पहले तो m x प्लस n x बटा m प्लस n लिख दिए, फिर से m y प्लस n y बटा m प्लस n लिख दिए। अब x यहाँ पे लिख दिए x2, यहाँ पे लिख दिए x1, यहाँ पे लिख दिए y2, यहाँ पे लिख दिए y1। बस याद करने का सिंपल तरीका है।
हम लोग कौन सा निर्देशांक यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पी निर्देशांक निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं, पी एक्स वाई निकाल रहे हैं, पी एक्स वाई निकाल रहे हैं। अब देखिए एम का मान कितना है, तो एम का मान जो है 1 है, एम का मान है 1 मल्टीपल x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देख लीजिए यहाँ पे -2 है, x2 का मान -2 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पे देख लीजिए 2 है, n का मान है 2 गुने 2 गुने x1 का मान कितना है देख लीजिए, x1 का मान 4 है, 4 बटा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, पहला बिंदु हो गया। m y2, m का मान कितना है, तो m का मान हमारे पास 1 है, 1 y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारे पास -3 है, y2 का मान -3 है प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हम लोगों के पास 2 है, 2 है गुने y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -1 बटा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि जो हम लोग को p बिंदु चाहिए, p x y जो हम लोग को बिंदु बीच में कॉमा जरूर दीजिएगा वो चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 गुने -1 तो -2 प्लस 4 दूनी के 8 बटा 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमा 3 से -3 से 1 को गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 को -1 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा बटा 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि p x y बराबर -2 में +8 करेंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6/3 कॉमा -3 -2 कितना हो जाएगा, तो -5/3 3 दूनी के 6 2, यानी कि हमारा पी एक्स वाई जो निकल के आएगा वो आएगा 2 -5/3 आएगा, क्या आएगा 2 -5/3 आएगा, क्या निकल करके पी एक्स वाई जो निकलेगा। अब इसी प्रकार से हम लोगों को निकालना है क्या, ठीक इसी प्रकार से जो कि आप खुद कीजिएगा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये चीज़ आप खुद कीजिएगा, क्यू एक्स वाई निकालना है, जिसके लिए चेंज क्या होगा, तो बस अनुपात चेंज होगा। अनुपात कैसे चेंज होगा, जो देखिए अब हम लोगों को चाहिए क्यू, बिंदु क्यू का मान, बिंदु क्यू का निर्देशांक, तो जब हम लोग बिंदु क्यू के निर्देशांक हम लोगों को चाहिए तो इसके लिए कितना अनुपात में काट रहा है, तो इसके लिए जो अनुपात में काटेगा वो देखिए, यहाँ से यहाँ ये है 1 और 1 2, ये 2 हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये हो गया 1 हुआ ना, यानी कि अब हम लोगों के पास m का मान हो जाएगा 2, m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 1। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला पर रख करके इसका आंसर जरूर लाइएगा, हम चीज़ें बताते हैं क्या क्या है। क्यू बिंदु चाहिए ना, पी बिंदु तो हम लोग निकाल लिए, पहला आंसर ये हो गया, लेकिन अब चाहिए क्यू बिंदु ना, तो इसके लिए सबसे पहले तो x1 का मान, तो x1 का मान हमारे पास 4 है, y1 का मान, तो y1 का मान हमारे पास -1 है, x2 का मान, तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -2 है, y2 का मान, तो y2 का मान कितना है, तो -3 है, y2 का मान -3 है। अब m का मान, तो m का मान उसके लिए था 1 और इसके लिए कितना है 2। अब n का मान उसके लिए कितना था 2, लेकिन इसके लिए कितना है 1 है। इसको बस फॉर्मूला पे रखना है और हमारा जो है आंसर वो आ जाएगा, इसको बस फॉर्मूला पे रखना है और हमारा जो है आंसर वो आ जाएगा। तो ये आपका काम है, इसको m n x1 x2 सबको फॉर्मूला पे रखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारे, जो कि यही तरीका से होगा। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, जो कि देखने में एकदम कुंभकर्ण है लेकिन सॉल्यूशन एकदम चींटी की तरह है। देखने में क्वेश्चन जो है देखने में पूरा कुंभकर्ण है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम छोटे सा गिलहरी की तरह। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD को चुने गए, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाए गए। निहारिता ने, हाँ अब कौन आ गया, निहारिता, यहाँ से ध्यान देना, निहारिता दूसरी पंक्ति में AD को 1/4 भाग में बराबर की दौड़ती है, ठीक है। निहारिका जो है पूरा 100 में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। ये जो है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/5, प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाली एक रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? बहुत सिंपल है। ये जो 2 लड़की है जिसका नाम है निहारिका और प्रीति, ये कोई रेस लगाई है जिसमें ये 1/4 भाग दौड़ी, यानी पूरा 100 था। पूरा कितना था? 100। अब इधर से सबसे पहले हम लोग एक सच खोज देते हैं। इस बिंदु का, निहारिका का एक सच खोजते हैं। तो एक सच कितना है बहुआ? 2 दूसरा लाइन पे है तो 2 हो गया एक सच। एक सच क्या हो गया? 2।
ध्यान से दिखना चाहिए आप लोगों को। एक्स अक्ष कितना हो गया 2 हो गया, एक्स अक्ष कितना हो गया 2। लेकिन जब वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष तो ये वाला सीधे कितना गया वो वाला होगा वाई अक्ष, तो ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, लेकिन बता रहा पूरा 100 है, उसका 1/4 भाग दौड़िए, 100 का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 20, 25 चक 100 कितना हो जाएगा 25 चक 100, यानी कि ये 2 और 25 हो गया इसका। अब ठीक इसी प्रकार से इसको देखिए, जो हमारी प्रीति है, प्रीति तो ये जो है कितना दौड़ती है, ये इधर 8वीं लाइन में है। सबसे पहली बात तो x का मान तो 8 हो गया है, x का मान कितना हो गया है 8, लेकिन ये कितना भाग दौड़े हैं 1/5 भाग दौड़े हैं। प्रीत है, क्या है प्रीत, 8 में लाइन में 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग, ये पूरा 100 है, 100 का 1/5वां भाग दौड़ी है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20 25 120 हो जाएगा, यानी ये आ गया 20, यानी कि इसका निर्देशांक आ गया 2 और 5, इसका निर्देशांक आ गया 8 और 20। तो पूछ रहा है कि दूरी कितना है दोनों के बीच, दोनों के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये तो हम लोग को एक पहला एक्सरसाइज में जो दूरी सूत्र पढ़े थे उसी से बन जाएगा। दूरी निकाल लिए, दूरी निकालने के बाद क्या कह रहा है कि कहाँ गाड़ना चाहिए, अगर इसके बीच में गाड़ना है दोनों के अर्ध दूरी निकालना है, मतलब दोनों को मध्य बिंदु निकालना है, इससे यहाँ तक का मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं n, निहारिका n, इसको मान लेते हैं प्रीत p, n से p तक की दूरी, तो n से p तक की दूरी जब हम लोग निकालेंगे, n से p तक की दूरी जब हम लोग निकालेंगे तो दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि अगर नहीं याद है दूरी सूत्र तो एक बार याद दिला देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारा दूरी सूत्र है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। ये क्या होता है दूरी सूत्र। अब इसमें हम लोगों को बस रखना है x2 का मान कितना है, सबसे पहले देख लीजिए, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये हमारा x2, ये है हमारा y2, तो हमारा जो है x2 का मान कितना है, तो 8 है, 8 माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 है, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है 20 है, माइनस y1 का मान कितना है 25 है का होल स्क्वायर। दोनों को घटाएंगे जब, तो √8 में से 2 गया कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 गया कितना बचेगा -5 का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 36 और 25 को जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1 बचा 1, और ये हो जाएगा 61, √61 हो जाएगा, यानी इतना इकाई दोनों के बीच की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी जो हम लोग के पास आया है वो कितना आया है 61 इकाई, 6 5 11 का 1 बचा 1 3 3 6, 61 इकाई दोनों के बीच की दूरी आ गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, कौन सा चीज़ याद रखना है कि दोनों के बीच की जो दूरी हम लोग निकाल रहे थे वो तो आ गया है 61 इकाई, क्या आ गया है 61 इकाई, लेकिन अब हम लोगों को मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए तो सबसे सिंपल है, मध्य बिंदु के लिए तो सबसे सिंपल है, क्या होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, मध्य बिंदु निकल जाएगा। x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान कितना है 20 बटा में 2, 8 2 10, 8 2 10, 10 बटा 2, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 बटा 2, 2 बचे 10, ये हो जाएगा 5 45 बटा 2, 5 और 45 बटा 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके मध्य बिंदु जो इस क्वेश्चन में इसका मध्य बिंदु पूछा था वो कितना हो जाएगा 5 और 45 बटा 2, इसका जो दूरी पूछा था वो कितना हो जाएगा, बस 2 ही चीज़ था, पूरा इतना लंबा क्वेश्चन बस 2 ही चीज़ आप लोगों से पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा और मध्य बिंदु क्या होगा, जो कि दूरी ये हो जाएगा हमारा √61 और मध्य बिंदु हो जाएगा 5 45 बटा 2। नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 के बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु -3 10 6 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड -1 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। 2 बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है P
जिसका निर्देशांक दिया हुआ -3 और 10। दूसरा बिंदु इससे कुछ दूरी पे है जिसका हम लोग नाम रख देते हैं Q, और जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 6 और -8। दोनों चीज़ों को पहले आप लोगों को ध्यान से समझना है। बिंदु P जो है -3 और 10 है, बिंदु Q जो है 6 और -8 है। दोनों को जो है एक बिंदु जोड़ती है जिसका निर्देशांक, जिसको हम लोग R मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक -1 और 6 है। अब कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, उलट दिया है। पहले क्या था, पहले ये था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता था, किस तरह से, कि इस अनुपात में, अभी पीछे तक जो है क्वेश्चन पूछा था कि इस अनुपात में विभाजित करती है तो उस बिंदु का नाम, उस बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक जो बताइए। अब उसको उलट दिया है कि निर्देशांक ये है, निर्देशांक ये है, जो भी है, तो जो निर्देशांक है उसको, जहाँ पे जो निर्देशांक है तो उसको किस अनुपात में विभाजित करती है जो ज्ञात कीजिए। ये है, उलट के क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि बिंदु R जो है P और Q को के अनुपात 1 में विभाजित करती है, ऐसे मान सकते हैं हम लोग। माना बिंदु P Q को के अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि हम लोग m का मान k मान लिए हैं। m का मान ज़्यादातर जब भी इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा तो इसी होता है। इसको हम लोग k मान लिए, इसको हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और निकालना क्या है हम लोगों को, यही k और 1 ये निकालना है जो हम लोग माने हैं। बिंदु दे दिया है 3-4 को, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे रखते हैं, ठीक है। जब PQ के लिए, जब R से वो R बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से, जो हमारा विभाजन सूत्र होता था, पहले सूत्रों पे समझ जाइए कि किसका क्या मान दिया हुआ है। विभाजन सूत्र, उस पे फॉर्मूला क्या होता था कि mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जो दिया हुआ रहता था। अब इसमें क्या है कि विभाजन सूत्र जिस बिंदु को पे विभाजित करती थी वो निकालना होता था, लेकिन ये हम लोगों को दे ही दिया है, ये दे दिया है, जो कि कितना है R16, जो कि है R-1 और 6। अब निकालना क्या है, निकालना है m और n, जो कि m को हम लोग माने हैं k और n को माने हैं 1। यहाँ पे m के जगह पे हम लोग रखेंगे k गुने x2 के जगह पे कितना रखेंगे, तो x2 का मान जो है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 का मान कितना है 6 प्लस nx1, n का मान कितना है, तो n का मान 1 है, गुने x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 बटा m प्लस n यानी कि k प्लस 1। सिंपल है। अब एक कॉमा देते हैं सुंदर से, कॉमा देने के बाद ये है प्रॉब्लम, कॉमा देने के बाद यहाँ पे my2, m के जगह पे कितना रखेंगे k, y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो y2 का मान दिया हुआ है गुने -8, ठीक है, प्लस n का मान है 1 गुने y1 का मान कितना है, तो 10 बटा m प्लस n यानी कि k प्लस 1 दे दिया है, इस प्रकार से दिया गया। अब बस क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। चलिए एक स्टेप आप बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, उसके बाद एक चीज़ समझना पड़ेगा आप लोगों को। k 6k हो जाएगा, -3 गुना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस ही लिख देते हैं, -3 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है। नीचे हो जाएगा k प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8k हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा बटा k प्लस 1 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब समझने वाला बात क्या है, जो देखिए हम लोग जो निकालते हैं इस विभाजन सूत्र के फॉर्मूला से, वो दो चीज़ निकलता है, x का निर्देशांक, एक y का निर्देशांक, दो चीज़ निकलता है। तो यहाँ पे x का निर्देशांक -1 हम लोगों को पता है, जो कि ये निकलता है, यानी कि इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। यहीं से हम लोगों को निकलेगा k का मान, यानी कि -1 के इक्वल हम लोग करेंगे 6k - 3 बाई k प्लस 1 को करेंगे। तो जब इसको करेंगे इधर गुना के रूप में जाएगा, -1 से जाकर के गुना होगा, तो -1 से जब गुना होगा k प्लस 1, इधर बचेगा 6k - 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -k - 1 इक्वल टू 6k - 3। 6k को उधर लेके चल जाते हैं, तो 6k को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -6k, तो -k और -6k इक्वल टू इधर हो जाएगा -3, ये आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। -1 था, इसको इधर लाएं तो +1 हो गया। -k और -6k कितना हो जाएगा,
-7 के एक हो जाएगा, इक्वल टू -3 में +1 करेंगे -2 हो जाएगा। माइनस माइनस हम लोग खत्म कर देते हैं, यानी कि k बराबर आ गया 7/2। k बराबर कितना आ गया 7/2। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को समझना है कि k बराबर आ गया 7/2, k बराबर आ गया 7/2 और हम लोगों ने इसको k और 1 माना था, यानी कि हम लोग माने थे m/n। तो जो हमारा अनुपात आएगा वो आएगा 7/2। हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 7/2, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात को? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 7/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। कोई इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि दो बिंदु है हमारा, एक बिंदु है ए बड़ा वाला जिसका निर्देशांक है 1 और -5, दूसरा बिंदु है हमारा बी जिसका निर्देशांक है -4 और 5। इस प्रकार से अब उसको मिलाने वाले रेखाखंड जो है x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब है कि x अक्ष पे विभाजित हो रहा है। तो x अक्ष पे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। y का मान क्या होगा 0 होगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग विभाजित कर रहे हैं उसका मान x और 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। a जो है 1 और -5 तो है, लेकिन जहाँ पे ये विभाजित कर रहा है जो हमारा विभाजन बिंदु है, इसको हम लोग P बिंदु मान लेते हैं, तो वो x और 0 हो जाएगा। साथ में हम लोग ये भी नहीं पता है कि कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसको हम लोग मान लेते हैं k और 1। उसको हम लोग क्या मान लिए k और 1 मान लिए। अब बहुत ही नॉर्मल तरीके से जैसा हम लोग करते आते हैं वैसा ही हम लोग करेंगे कि हमारा Px जो हमारा विभाजन सूत्र है वो लगाएंगे। क्या होता है फिर से एक बार लिख देते हैं, विभाजन सूत्र जो कि क्या होता है mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n, ये होता है। अब विभाजन सूत्र जो निर्देशांक बिंदु है वो हम लोगों को पता ही है कि Px 0 है बराबर mx2, m का मान k है और n का मान 1 है। तो m यानी कि k, x2 यानी कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, k x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देख लीजिए -4 है, गुने -4 प्लस n का मान कितना है 1 गुने x1 का मान कितना है 1 बटा m + n यानी कि k + 1। m का मान कितना है तो k है, इसको देखिए गुने y2 का मान कितना है, तो y2 का मान देख लीजिए 5 है, प्लस n का मान कितना है 1 गुने y1 का मान कितना है -5 बटा m + n यानी कि k + 1 है। Px 0 बराबर k में -4 को गुना करेंगे तो -4 के, 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा k + 1, k गुने 5 करेंगे तो 5 के प्लस -5 को 1 से गुना करेंगे -5, तो ये प्लस माइनस गुना होकर के -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5 बटा k + 1 हो जाएगा। Px 0 जो है इसका मान जो है -4 के, ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से जो हम चीज़ बताए थे उसको ध्यान में रखिए। क्या बताए थे, ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। हम लोग करेंगे ये दोनों को बराबर, तो ये इसके बराबर करेंगे तो k और x से एक मान हो जाएगा, लेकिन अगर 0 के बराबर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग k निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग k का मान निकालते हैं, जो कि 0 के बराबर करने से आएगा। तो 0 बराबर कितना के बराबर करना पड़ेगा 5k - 5 बटा k + 1 के। k + 1 उधर जाकर के 0 में गुना होगा तो वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या इधर 5k - 5 बचेगा। -5 इधर लेके अगर आते हैं तो ये +5 हो जाएगा, जो कि बचेगा 5k के बराबर। अब 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि k बराबर क्या बच जाएगा 1। k का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k का मान 1 आ गया। अब देखिए k का मान जो हम लोगों को पता था 1 आ गया, यानी ये 1:1 में विभाजित करेगा। जो हमारा अनुपात होगा वो 1:1 में विभाजित करेगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालना है हम लोगों को x का मान, चूंकि यहाँ पे x चाहिए ना, बिंदु का निर्देशांक जो है 0 है, y ये तो पता है, लेकिन x क्या है तो नहीं ना पता है, इसकी जगह पे हम लोग x यूज कर रहे थे। तो ये वाला जो इसके बराबर करेंगे और यहाँ पे k का मान रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो x बराबर -4k + 1 बटा k + 1, k का मान 1 है
तो जहाँ जहाँ भी के हम लोगों को यूज़ करना था वहाँ हम लोग 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि के का मान 1 है, तो के के जगह पे 1 हम लोग यूज़ करेंगे। तो के के जगह पे जब लोग 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 + 1 बाई 112। x का मान आ जाएगा -3/2। x का मान क्या आ गया? -3/2। यानी क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा था। पहला चीज़ कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी जो m अनुपात n है तो हमारा 1:1 आ गया, m/1। पहला आंसर ये हो गया, आप लोग सुंदर से नीचे में लिखिएगा। दूसरा बोल रहा था कि x अक्ष पे विभाजित कर रहा है बिंदु P जो हम लोग माने थे वो कितना है, तो वो है हमारा -3/2 और 0। ये दूसरा आंसर ये। दोनों चीज़ हम लोग आसानी से निकाल लिए हैं। क्वेश्चन को बेहतरीन से समझना है, एक एक चीज़ को करते जाना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन के बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी, इसी क्रम में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं जो कि कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। क्या कह रहा है? कि समांतर चतुर्भुज। सबसे खास बात समांतर चतुर्भुज की होती है कि उसके विकर्ण जब हम लोग बनाते हैं तो विकर्ण जो जिस बिंदु पर विभाजित करता है, इक्वल पे विभाजित करता है, विकर्ण जब उसका हम बनाते हैं समलम चतुर्भुज बनाती हैं। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये रहा हमारा, ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का अगर हम नाम देते हैं ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज का नाम दे दिए ABCD। अब इस ABCD में इसका विकर्ण जो है कहता है कि एकदम मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। ये बात आप याद रखिए। तो ए का निर्देशांक 1, 2 मान लेते हैं, 1, 2। बी का निर्देशांक जो है 4y, 4 और y। सी का निर्देशांक जो है x और 6, x और 6। डी का निर्देशांक जो है 3 और 5, डी का निर्देशांक 3 और 5। बिंदु P पे इसका विकर्ण अब जो है ऐसे देखिए, कैसे देखिए? ऐसे, यहां से यहां ये वाला आपको दिख रहा होगा एक रेखा, ए बिंदु है, सी बिंदु है। तो ए सी का अगर हम लोग मध्य बिंदु निकाले, ए और सी का मध्य बिंदु अगर हम लोग निकालते हैं, ए सी का मध्य बिंदु जो कि इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों 2 भाग इक्वल भाग में बांटता है। यानी कि जब हम लोग AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो होगा क्या? वो होगा 1 + x/2 और 2 + 6/2। होगा या नहीं होगा? फिर जब हम लोग DB का, किसका? DB का, तो ये हो जाएगा 1 + x/2 और 6 2 8, 8/2 जो कि कट करके आ जाएगा 4। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x, 4। पहला ये आता। दूसरा, जब AD में DB में चलेंगे तो उसका जब हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु, तब क्या होगा जो देखिए, तब सिंपल क्या करेंगे? जोड़ेंगे 3 + 5, 3 + 4, 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4, 3 + 4/2 और ये हो जाएगा 5 + y/2। अब जो है समांतर चतुर्भुज में एक खासियत है कि इसका जो विकर्ण का अनुपात जो हम मध्य बिंदु निकालते हैं वो दोनों का इक्वल होता है। यानी कि जो AC का मध्य बिंदु होगा, जो DB का मध्य बिंदु होगा, ये जो हम निकाले हैं दोनों क्या होगा? इक्वल। यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 1 + x/2 जो है 4 3 7/2, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7/2। 2 + 6 यानी कि 4, 4 ये वाला जो है इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3 + 4 जो कि हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 5 + y/2 इसके बराबर होगा। तो जब हम इसके बराबर करेंगे, ये इसके बराबर करेंगे, ये इसके बराबर करेंगे, दोनों को एक बार बराबर करेंगे, तो जब इसको हम लोग इक्वल करेंगे 1 + x/2 जो है इक्वल है 7/2 के, तब 2 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 + 2x, एक हो जाएगा 14। 2 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 2x जो है 14 में से 2 गया तो 12, 2 से कटेगा 6 बार में, x का मान आ गया 6। x का मान कितना आ गया? 6। यहाँ से हम लोग निकाल लिए x का मान। y का मान निकालने के लिए इसको इक्वल करना पड़ेगा। 4 जो है बराबर है 5 + y/2 के, 2 इधर गुना होगा 8 बराबर 5 + y। 8 में से 5 जाएगा, इधर 8 है, माइनस करेंगे 5,
वाई, वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया, यानी वाई का मान 3 आ गया, एक्स का मान 6 आ गया। वाई का मान 3 आ गया और एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 3 है तथा बी निर्देशांक 1 4। देखिए सबसे पहले कह रहा है एक वृत्त बना लिए, उस वृत्त का व्यास ए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए और बी उसका व्यास है, जिसका केंद्र, इसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं पी है, जो कि 2 और -3 है, 2 और -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। बी के जो केंद्र दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है, बिंदु ए निकालना है। सबसे पहली बात, वृत्त है तो वृत्त का एक खासियत है, कौन सा खासियत है कि ये जो है ए से बी तक व्यास है, लेकिन ए से पी तक त्रिज्या है और बी से पी तक त्रिज्या है। और दूसरी बात यह है कि दोनों बराबर है, यानी अगर हम कहें पी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसमें कोई प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिंदु पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ये चीज हम लोग कहते हैं तो किसी को कष्ट होगा? नहीं कष्ट होगा, क्योंकि सही बात कह रहे हैं। तो जब मध्य बिंदु हम लोगों को निकालना रहता है, मध्य बिंदु कोई भी दो बिंदु का, तो फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2, जो कि x1 + x2/2, और क्या होता है y1 + y1/2, जो कि मध्य बिंदु दे ही दिया है कि मध्य बिंदु है 2 और -3 है, 2 और -3 है। अब ये इसका हम लोगों को पता नहीं है तो x1 और x2 मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं, x1 और y1 मान लिए। ये हमारा दिया हुआ है x2 और y2 दिया हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, यानी x1 का मान x1 ही रहेगा क्योंकि हम लोग को तो पता है नहीं, और x2 का मान 1 होगा बटा 2। फिर क्या होता है y1 + y2/2, यानी y1 का मान तो पता नहीं है तो y1 ही रहेगा, प्लस y2 का मान हम लोगों को पता है कि 4 है, बटा में कितना हो जाएगा 2। समझ में आया। अब दोनों को बारी बारी से इक्वल करो, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 के बराबर करेंगे x1 + 1 को बटा 2, 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर x1 + 2, x1 + 1, माइनस में आ जाएगा इधर 4 - 1 बराबर x1, x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, x1 का मान आ गया 3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब इसको हम लोग बराबर करेंगे -3 के बराबर करेंगे y1 + 4 को बटा 2, तो ये इधर गुना हो जाएगा -6 बराबर y1 + 4, तो ये इधर चलाएगा तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -6 में से -4 करेंगे तो y1 हो जाएगा -6 - 4 -10 बराबर y1, यानी x1 y1 जो हमारा बिंदु चाहिए था, ये ए बिंदु ये क्या आ गया है, तो ए बिंदु हमारा आ गया है 3 और -10, 3 और -10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जितना ये सारा सब दिखता है हार्ड उतना है नहीं, बहुत ही आसान, बस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छा से समझते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी एक रेखाखंड है, 2 बिंदु है उसका ए बी, ए और बी 2 बिंदु है उसका, ए और बी 2 बिंदु, वो जो है पी पर उसको विभाजित कर रहा है, ठीक है, जिसका ए का जो निर्देशांक है वो है -2 और -2, और बी का जो निर्देशांक है वो है 2 और -4, 2 और -4 निर्देशांक दे दिया ताकि एपी जो है, एपी इसका मतलब समझिए, एपी बराबर 3/7 AB, एपी बराबर 3/7 AB है, यानी कि इसका मतलब ये है, 7 इधर आ जाएगा, यानी कि 7AP = 3AB, यही ना इसका मतलब है, 7AP = 3AB, यानी कि AB का मान जो है, AP का मान जो है, AP जो है यहाँ पे दिया गया है कि AP बराबर 3/7 AB, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
एपी जो है, एपी वो है हमारा 3। एपी जो है वो हमारा कितना है, 3 है। जो हमारा एपी का मान दिया है वो 3 है। ये पूरा एबी को 3/7 भाग में बांट रहा है, यानी कि एपी जो है 3 है, लेकिन पूरा का पूरा एबी जो है वो 7 है। पूरा का पूरा एबी कितना है, 7 है। तो एपी 3 है, पूरा एबी 7 है, तो पीबी कितना होगा, तो 4 होगा। पीबी कितना होगा, 4 होगा। बात यहाँ पे इसको सिर्फ ध्यान से समझना आप लोगों को। एपी बराबर 3/7 एबी, एपी बराबर 3/7 एबी, यानी एपी जो है एबी के 3/7 भाग में बांट रहा है, यानी कि एबी का 3/7, यानी एपी हो गया 3, एबी हो गया 7, तो हमारा जो पीबी होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसके बाद आप लोग आसानी से बना सकते हैं, यहीं पे गलती होता है। ये जो दिया गया था एपी बराबर 3/7 एबी, यहीं पे गलती होता था। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया क्या करना है। यानी कि अब x1 का मान, x2 का मान, ओ x2 नहीं है, ये बार बार बोलते हैं, y2 का मान y1 है, x2 का मान और y2 का मान। अब ये दिया गया है m और n का मान। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, m का मान दे दिया है 3, n का मान दे दिया 4, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। अब इतना बात जब पता ही है तो विभाजन सूत्र लगाइए और बिंदु P निकालिए, जो कि विभाजन सूत्र भी हम बता देते हैं क्या होता है। विभाजन सूत्र हमारा होता है m x1 प्लस n x2 बटा m प्लस n, n m y1 प्लस n y2 बटा m प्लस n, ये होता है हमारा सूत्र। इस पे फटाक से लगाइए, इसको रखिए, बनता है या नहीं जो बताइए, है ना आपके पास, यूज कीजिए उसको, सड़ाइए मत, ठीक है। अब उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए -2 और 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम बताते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक पहले तो एक ए बी है, ए बी, जो कि ए का निर्देशांक है -2 और 2, बी का निर्देशांक है 2 और 8, बी का निर्देशांक 2 और 8 है, और ए का निर्देशांक है -2 और 2। जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित होती है, 4 विभाग, यानी 1 2 3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। नीचे बीच में बिंदु बनेगा पी क्यू आर, 1 1 1 1, 4 बराबर भाग में, तब बिंदु P निकालना है, तब बिंदु Q निकालना है, तब बिंदु R निकालना है। बहुत ही आसान है, हम बताते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम लोगों को बस सिंपल क्या करना है, जब हम लोग बिंदु P निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बिंदु P, तो बिंदु P का निर्देशांक जब निकालेंगे तो उसके लिए m का मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, लेकिन जो हमारा n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 3 हो जाएगा। देख रहे हैं, m का मान कितना हो गया, 1, लेकिन n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसके लिए, P के लिए, किसके लिए, P के लिए, इसके लिए P के लिए। ये बात आपको समझना है। तो आपको बस क्या करना है, सूत्र पे बैठाना। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। आपको बस क्या करना है, विभाजन सूत्र पे बैठाना है। विभाजन सूत्र पे m का मान हम बता ही दिए 1 है, n का मान हम बता ही दिए क्या है, x1 x2 लगाना है, x1 y1 लगाना है, x2 y2 लगाना है, m का मान पता ही है, n का मान पता है, ये कर दीजिएगा। ये करने के बाद हमारा P बिंदु निकल जाएगा। अब निकालना है हम लोगों को Q बिंदु, तीनों बिंदु निकालना है Q। तो Q के लिए m सब में x1 y1 x2 y2 सब में सेम ही रखिएगा, बदलेगा क्या। अब इसमें Q के लिए हमारा m जो है, एक का एक 2 हो जाएगा, और हमारा n जो है ये भी 2 हो जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो Q जो है मध्य बिंदु है, तो Q मध्य बिंदु के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये निकाल लीजिएगा, Q निकल गया, m और n बदलेगा। अब हम लोगों को R बिंदु निकालना है, यानी लास्ट वाला बिंदु ये निकालना है। तो इसके लिए जो हमारा m होगा वो 1 2 3 हो जाएगा, और n है जो 1 हो जाएगा। m हमारा 3 हो जाएगा, n हमारा 1 हो जाएगा, हो गया। अब बस इसको फॉर्मूला पे रखिएगा सुंदर से, जो जिससे बन जाएगा। तीनों के लिए सेमी फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, विभाजन सूत्र, यानी कि बिंदु जो हम लोग निकालेंगे, विभाजन सूत्र m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, इस प्रकार से। अब हर एक सिचुएशन में बिंदु P जब निकालिएगा
एम क्या रहेगा, तो एम रहेगा 1, एन क्या रहेगा, तो एन रहेगा 3, जैसे पीछे हम बता दें, फॉर्मूला पे रख दीजिएगा, निकल गया। फिर क्यू के लिए एम क्या रहेगा 2, एन क्या रहेगा 2, यानी इसको हम मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं, या फिर एम और एन विभाजन सूत्र 2 और 2 अनुपात रख के भी निकाल सकते हैं। फिर हम लोग आर निकालेंगे, उसके लिए एम का मान क्या होगा 3 होगा, एन का मान 1 होगा। इस फॉर्मूला पर बारी बारी से रखिएगा, आंसर कंफर्म आ जाएगा। जितना बोल रहे हो उतना कीजिए फटाक से, ठीक है, पक्का आंसर आएगा। लास्ट है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः इतना 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 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है ए बी सी डी। ए का मान है 3 और 0, बी का मान है 4 और 5, सी का मान है -1 और 4, डी का मान है -2 और -1। इतना दिया गया है। ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, इतना दिया गया है। अब इतना में से कह रहा है कि जब इतना दिया गया है और समचतुर्भुज है ये, तो इसका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, यानी ये गुने ए, ये वाला ए बी गुने डी बी। यानी कि इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने ए सी गुने और क्या हो जाएगा डी बी, ए सी गुने डी बी हो जाएगा। अब ए सी निकालना है यानी दूरी सूत्र का यूज करना है, ये से निकल जाएगा। ये डी बी निकालना है यानी कि दूरी सूत्र का यूज करना है, डी बी निकल जाएगा। 1/2 से ए सी निकालिए, दूरी सूत्र का यूज कीजिए, जो कि हम बता देते हैं। ए सी निकाल करके फिर आप लोग डी बी खुद निकालिएगा और गुना कर दीजिएगा, हमारे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। ए सी का मान यानी कि दूरी सूत्र -1 -3 रूट अंडर -1 -3 पूरा का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 पूरा का होल स्क्वायर। तो -1 -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 16, यानी √32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √32। फटाक से हमारा एसी निकल गया। फिर दूरी सूत्र लगाइए और ये भी निकालिए। दूरी सूत्र निकाल करके दोनों लगा करके एसी गुने डीबी कीजिए और ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिंपल, समझ में आया, समझ में आया। एसी दूरी सूत्र लगाइए, जो कि हम एक्सरसाइज 1 में बता देंगे, तो क्यों फिर से करेंगे। बताने को तो हम अभी फटाक से इसको लिख पा सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि खुद से इसको ट्रेन कीजिए और बनाइए, ठीक है। डीबी दूरी सूत्र लगाइए, डी से बी के लिए और ए से सी के लिए, और इसमें गुना कर दीजिए। ये हमारा 7.2 का हो गया द एंड, 7.2 का हो गया द एंड। ये जो क्वेश्चन हम बोले बनाने के लिए, उसको सुंदर से बना करके कमेंट में बताना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी हमारे नंबर पे जरूर सेंड करना है, अगर आप बना लेते हैं सुंदर से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसमें 10 क्वेश्चन था, एक चैप्टर हमारा हुआ समाप्त।